हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक नए चैप्टर में जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए और इंटरेस्टिंग चैप्टर को और समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को और उन वेरियस ऑपरेशंस को जो इन एक्सप्रेशंस पे परफॉर्म किए जाते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म होता है या बनता है वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स से। फॉर एग्जाम्पल x+3, y+5 एंड सो ऑन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन सारे ऑपरेशंस का यूज करते हैं। और आइए अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती और इन्हें डिनोट करने के लिए हम x, y, z इस तरह के लेटर्स का यूज करते हैं। ऑन दी अदर हैंड कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है, फॉर एग्जाम्पल 3, 5 एटसेट्रा। और अब बारी आती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो बना होता है टर्म्स का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो टर्म्स है 4x एंड 5 और इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर एक एक्सप्रेशन बनाया गया है विच इज 4x + 5। और अब आप सोच रहे होंगे कि टर्म क्या होता है। तो टर्म बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स होता है और ऐसे फैक्टर्स जिनमें वेरिएबल्स भी होते हैं उन्हें हम कहते हैं अलजेब्रिक फैक्टर्स। और अब हम बात करेंगे कोएफिशिएंट्स के बारे में। ये टर्म का न्यूमेरिकल फैक्टर होता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि टर्म के किसी एक फैक्टर को टर्म के रिमेनिंग पार्ट का कोएफिशिएंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 4x² - 3xy। अगर इस एक्सप्रेशन को हम ब्रेक करते हैं टर्म्स में तो हमें मिलेंगे 4x² एंड -3xy। और फिर हम इन दोनों टर्म्स को अगर ब्रेक करते हैं फैक्टर्स में तो हमें मिलेंगे 4x एंड x एंड -3x एंड y। इसी तरह से हमारे पास एक दूसरा एक्सप्रेशन है 5xy + 10 और इसे हम ब्रेक करें अगर टर्म्स में तो हमें मिलेंगे 5xy एंड 10 और 5xy को हम फर्दर ब्रेक करें अगर फैक्टर्स में तो हमें मिलेंगे 5x एंड y। और अब अगर हम बात करें कोएफिशिएंट्स की तो 6x + 8y + 6 इस एक्सप्रेशन में जो x के साथ 6 है और y के साथ 8 है ये दोनों कोएफिशिएंट्स हैं और यहाँ पे x एंड y वेरिएबल्स है और जो 6 है लास्ट में वो एक कांस्टेंट है। और इस एक्सप्रेशन के टर्म्स है 6x, 8y एंड 6। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।